हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है फर्स्ट आपका। द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट पॉइंट है आपका। फर्स्ट में हमने किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट टू लॉ किए थे लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नाउ द थर्ड लॉ जो कॉम्बिनेशन का होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बोलेंगे इसको हम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसके अकॉर्डिंग अगर देखिए हम, मैं इसको एग्जांपल के साथ में क्लियर करता हूँ। तो दिस लॉ वाज प्रपोज बाय डाल्टन, दिया था किसने, डाल्टन ने, और 1803। ठीक है। दिस लॉ स्टेट दैट ये लॉ आपको बताता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ आपको बताता है, if two elements can combine to form, if two elements combine to form more than one compound, अगर हम चेक करें यहाँ देखो, ये लो क्या बताता है, ये लो बताता है अगर टू एलिमेंट्स कंबाइन, दो एलिमेंट कंबाइन हो गए, जुड़ गए, एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो आपका एक से ज़्यादा कंपाउंड बनता है। द मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास होगा यहाँ पर, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ फिक्स, मैं एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करता हूँ। दैट कंबाइन, ये कंबाइन हो जाएगा विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट are in ratio of small whole numbers. If you take an example here, small whole numbers, तो पॉइंट्स क्या है पहले इसको समझते हैं। This law states that if two elements combine to form more than one compound, then the mass of one element that combine with a fixed mass of other element are in ratio of small whole number. अच्छा, दो एग्जांपल्स मैंने लिए यहाँ पे। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर चलते हैं। अच्छा, मैंने जैसे मेंशन किया यहाँ पे, जैसे देखो सी कार्बन और ऑक्सीजन है, इसके जो कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो, तो 1:2 में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है CO, तो 1:1। तो देखो एक ही एलिमेंट से दो से ज़्यादा कंपाउंड, हमने यही तो मेंशन किया था डेफिनेशन में। दिस लॉ स्टेट दैट इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते, तो यहाँ पे दो एलिमेंट से एक से ज़्यादा कंपाउंड, व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए ना, तो मोर देन 2 हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। लेकिन उनमें से कोई एक यहाँ पे फिक्स है, कौन, कार्बन फिक्स है, जबकि ऑक्सीजन हमारा वेरिएशन करता है। इनमें से कोई एक फिक्स होगा, इसलिए इसको मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। अच्छा, जैसे देखो H और O को देखते हैं, H और O के कॉम्बिनेशन से H2O भी बनता है, इसको बोलेंगे हम 2:1। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, जिसको आप H2O2 बोलते हैं, तो 2:2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल होते हैं, तो इसको 1:1 बोला जाता है। तो यहाँ पे 1:1 आया। देखो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, तो ये आपका वन एलिमेंट शुड बी फिक्स हियर, एक एलिमेंट फिक्स होगा। देखो दो कंपाउंड्स बने थे यहाँ पर भी, दोनों में कार्बन फिक्स है, दो कंपाउंड बने थे यहाँ पर, दोनों में ऑक्सीजन फिक्स है। इसलिए दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शंस में आता है। क्लियर हुआ? फिर से बताते हैं। देखो दिस लॉ डाल्टन ने दिया था 1803 में। दिस लॉ स्टेट दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते। अब देखो दोनों एग्जाम्पल तो मैंने लिए, मोर देन 2 कंपाउंड वाले लिए ना, कार्बन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होते हैं।
तो इसमें आपका कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन एक है तो कार्बन फिक्स्ड है, जबकि ये वेरी करता है ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो आपका ऑक्सीजन फिक्स है जबकि हाइड्रोजन वेरी कर रहा है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो वन शुड बी फिक्स, सो दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। आई होप इट इज क्लियर, बेटर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, द फोर्थ लॉ इज हेयर। फोर्थ लॉ आपका जो फोर्थ लॉ था दैट इज गैलुसॉक लॉ और गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, हाँ यहाँ मेंशन कर लेते हैं। गैलुसॉक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। यहाँ मेंशन करते हैं हम गैसेस वॉल्यूम। देखो नेम है इसमें गैलुसॉक, तो इन्होंने लॉ दिया था ये वाला, दिस वाज गिवन बाय गैलुसॉक इन 1808। ठीक है, अब इसमें देखें व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, इस रूल के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, व्हेन गैसेस कंबाइन, हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं इसको, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड, जब गैसें कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस्ड होंगी इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, they do so in a simple ratio by volume, provided all the gases, provided all the gases, all the gases are at same temperature and pressure, are at same temperature and pressure। अच्छा, क्या था लो, देखें गैलुसॉक ने दिया था 1808 में, when gases combine or produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provide all the gases are in same temperature and pressure। अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल मेंशन करता हूँ इसका, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने मेंशन किया 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, एक वॉल्यूम आपने हाइड्रोजन का लिया, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, 1 volume of hydrogen, 1 volume of chlorine, always combine, हमेशा combine होगा to form 2 volume of hydrogen chloride gas, 2 volume of hydrogen chloride gas। अच्छा, देखें जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पे एग्जांपल देखो, 1 वॉल्यूम यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया Cl2, फॉर्म क्या होगा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन 2 है तो बैलेंस करने के लिए 2 से इंटू किया, क्लोरीन भी 2 हो गया। यहाँ मैंने मेंशन किया 1 वॉल्यूम, इसका मेंशन किया 1 वॉल्यूम, तो देखो ये 2 वॉल्यूम्स इसके प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें, रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ पर रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो रेशियो आएगा 1:1:2 आएगा। तो यहाँ पे ये इलिस्ट्रेट करता है कि ये वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा।
एक फिक्स्ड रेशियो था 1+1 टू वॉल्यूम ऑफ HCl इज प्रोड्यूस्ड है, तो 2 वॉल्यूम HCl का यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो दिस वाज द गैलोसॉक लॉ। गैलोसॉक लॉ था 1808 में दिया था, ठीक है, गैलोसॉक ने। तो ये आपके पास फोर्थ लॉ था। इसके बाद लास्ट लॉ आता है एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।